अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केश ऑनलाइन एकेडमी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करने लगे हैं। एक्सरसाइज 2.4 के फर्स्ट 10 क्वेश्चंस में वो कह रहा है डिटरमिन वेदर द ग्राफ है सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और द ओरिजिन। आपने बताना है कि जो आपको इक्वेशन दी हुई है वो इक्वेशन का अगर आप ग्राफ बनाओ तो वो क्या सिमेट्रिक होगा, एक्स एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट या ओरिजिन के अबाउट। ग्राफ बनाए बगैर भी आपको इक्वेशन को देख के भी पता चल सकता है क्या आपके पास उस इक्वेशन का ग्राफ जो है वो सिमेट्रिक होगा एक्स एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट या ओरिजिन के अबाउट। डज ईच कर्व पासिस थ्रू द ओरिजिन, क्या वो फिर ग्राफ जो है वो ओरिजिन से भी पास करेगा या नहीं। आपने यहाँ ग्राफ बनाने नहीं बैठ जाना, आपने इक्वेशन को देखकर बताना है कि क्या वो एक्स एक्सिस से पास करता है, एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है या ओरिजिन के सिमेट्रिक है, और क्या फिर वो ओरिजिन से पास करेगा। तो कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ लिखने जा रही हूँ। ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट, नंबर 1 है एक्स एक्सिस, इफ y is replaced with minus y। ठीक है, ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस if x is replaced with minus x। And number 3 is graph is symmetric about the origin if x is replaced with minus x and y is replaced with minus y। ठीक है, ग्राफ सिमेट्रिक होगा एक्स एक्सिस के अबाउट अगर आप y का साइन चेंज करें एंड यू विल गेट बैक द ओरिजिनल इक्वेशन, गेट द ओरिजिनल इक्वेशन। ठीक है, ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस इफ x is replaced by minus x and you will get back the original equation। And graph is symmetric about the origin if you replace x with minus x and y with minus y and again you will get the original equation। ठीक है, और फोर्थ चीज उसने आपसे पूछी कि क्या ग्राफ जो है या कर्व जो है वो ओरिजिन से भी पास करेगी या नहीं। तो द कर्व विल पास थ्रू ओरिजिन इफ इट हैज नो कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अगर उसमें कोई कांस्टेंट टर्म ना हुई किसमें, आपकी गिवन इक्वेशन में, तो फिर कर्व ओरिजिन से पास करेगी, और अगर उसमें कोई कांस्टेंट टर्म हुई तो फिर वो ओरिजिन से पास नहीं करेगी। कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है, जिसके साथ वेरिएबल ना लिखा हो। ठीक है, तो ये चार चीजें आप याद रख लो। एक्स के सिमेट्रिक अगर चेक करनी है तो वाई का साइन चेंज करना है, वाई की सिमेट्रिक अगर चेक करनी है तो आपने एक्स का साइन चेंज करना है, ओरिजिन की अगर आपने सिमेट्रिक चेक करनी है तो आपने एक्स और वाई दोनों का साइन चेंज करना है। और अगर आपके पास वापस वही इक्वेशन आ जाएगी तो फिर आप कहेंगे कि ग्राफ सिमेट्रिक एक्स एक्सिस के अबाउट, अगर आपने y का साइन चेंज किया और आपके पास वापस वही इक्वेशन आ गई। अगर x का साइन चेंज किया और वापस वही इक्वेशन आ गई, आप कहेंगे ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, और अगर दोनों का साइन चेंज करने से वापस वही इक्वेशन आ गई तो आप कहेंगे ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन। और अगर आपकी इक्वेशन में कोई कांस्टेंट टर्म ना हुई तो कर्व ओरिजिन से पास करेगी, और अगर कांस्टेंट टर्म हुई तो कर्व ओरिजिन से पास नहीं करेगी। ठीक है, तो चलें जी अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आने लगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। आप देखो मैंने एक्स का भी साइन चेंज कर दिया माइनस एक्स, वाई को भी रिप्लेस कर दिया माइनस वाई से, ऊपर वाला स्क्वायर इधर भी वैसे ही, इधर भी वैसे ही, ये 4 भी वैसे ही। जब आप माइनस एक्स का स्क्वायर लोगे यू गेट एक्स स्क्वायर, माइनस वाई का स्क्वायर लोगे यू गेट वाई स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू 4। आप देखो ये आपके पास वापस यही इक्वेशन आ गई है, आपके पास वापस यही इक्वेशन आ गई है। इसका मतलब आपका ग्राफ जो है सिमेट्रिक है अबाउट द ओरिजिन,
क्यों? क्योंकि आपने एक्स और वाई दोनों का साइन चेंज किया और दोनों का साइन चेंज करने से आपके पास वापस वही इक्वेशन आ गई। इसका मतलब ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, एक दफ़ा सिर्फ y का साइन चेंज किया है, माइनस वाई का स्क्वायर किया, मेरे पास वाई स्क्वायर आ गया। एक्स वाली को नहीं मैंने छेड़ा। ये फिर मेरे पास वापस वही गिवन इक्वेशन आई है, तो मैंने लिख दिया ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। बिल्कुल इसी तरह मैंने फिर क्या किया, एक्स वाली का साइन चेंज किया, वाई वाली को वैसे ही रखा, एक्स वाली का साइन चेंज किया, तो मेरे पास माइनस एक्स का स्क्वायर आ गया। माइनस एक्स का स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। आपके पास फिर वापस वही इक्वेशन आ गई, तो ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस एज वेल। अब आप देखो, ये आपको इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नजर आ रही है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, ना एक्स है ना वाई है, कुछ भी नहीं है, ये कांस्टेंट टर्म है। उसने कहा था अगर कोई कांस्टेंट टर्म नहीं होगी तो ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा। अब यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट टर्म आ रही है, इसलिए ये ओरिजिन से पास नहीं करेगा। सिमिलरली आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16y। एक्स को मैंने रिप्लेस कर दिया माइनस एक्स से, वाई को रिप्लेस कर दिया माइनस वाई से। मेरे पास यहाँ से आ गया एक्स का स्क्वायर, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा माइनस 16y, जबकि ओरिजिनल इक्वेशन में यहाँ माइनस नहीं है, ये आपकी ओरिजिनल इक्वेशन नहीं आ रही, तो कर्व इज नॉट सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन। ठीक है, उसके बाद एक दफ़ा एक्स का चेंज कर लें, एक दफ़ा वाई का। पहले मैंने एक्स का चेंज किया, एक्स को रिप्लेस किया माइनस एक्स से, 16y साथ वैसी, तो माइनस एक्स का जब आप स्क्वायर लेंगे यू गेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16y। ये आपके पास वापस ये इक्वेशन आ गई है। ठीक है, तो आप लिखोगे ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। याद रहे, एक्स का साइन चेंज करने से अगर इक्वेशन वापस आ रही है तो सिमेट्रिक है वाई एक्सिस के, वाई का साइन चेंज करने से अगर वापस वही इक्वेशन आ रही है तो सिमेट्रिक है एक्स एक्सिस के। ठीक है, और अगर एट अ टाइम आप दोनों का साइन चेंज करते हैं और आपके पास वापस वही इक्वेशन आ जाती है, तो फिर वो आपके पास सिमेट्रिक होता है अबाउट द ओरिजिन। ठीक हो गया। अब पहले आपने एक्स और वाई दोनों का चेंज किया है इसमें, ठीक है, फिर आपने एक्स का चेंज किया, अब हम वाई का चेंज करके देखेंगे। अब देखिए, मैंने वाई वाली का साइन चेंज किया, मेरे पास यहाँ माइनस 16y आ जाएगा, जबकि ओरिजिनल इक्वेशन में मेरे पास सिर्फ 16y लिखा हुआ है। ठीक है, तो फिर ये आपके पास सिमेट्रिक नहीं है एक्स एक्सिस के। और आप देख लो, यहाँ कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, 16 इज नॉट अ कांस्टेंट, 16 इज अ कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, कांस्टेंट आपके पास वो होता है जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो, तो यहाँ पे कोई आपके पास कांस्टेंट टर्म नहीं है, और अगर कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है तो ग्राफ आपका पास करेगा ओरिजिन से। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। पहले मैंने y को माइनस वाई से रिप्लेस कर दिया, x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया, आई गेट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x। अब यहाँ माइनस आ रहा है, जबकि मेरी ओरिजिनल इक्वेशन में, ये मेरी ओरिजिनल इक्वेशन है, जबकि मेरी ओरिजिनल इक्वेशन में माइनस का साइन नहीं है। ठीक है, तो फिर ये मेरी वापस वही इक्वेशन नहीं आ रही, तो मैं क्या कहूँगी, ग्राफ इज नॉट सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन। उसके बाद मैंने एक दफ़ा y का साइन चेंज करना है, एक दफ़ा x का। पहले मैंने y का साइन चेंज किया, माइनस वाई हो गया, माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। माइनस वाई का जब आप स्क्वायर लेंगे आपके पास आ जाएगा वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अब आप देखो तो ये आपके पास वापस वही इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो आप लिखोगे कि ये सिमेट्रिक है अबाउट एक्स एक्सिस के। फिर अब आप एक दफ़ा x का भी साइन चेंज करके देख लो, जब आप x का साइन चेंज करोगे यहाँ आपके पास माइनस 4x आ जाएगा, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, ये नॉट का, ये आप देख लें नॉट लिखा हुआ है, नॉट सिमेट्रिक अबाउट द y एक्सिस। ठीक है, और आप देख लो इस इक्वेशन में कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, और अगर कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है तो ये आपकी ओरिजिन से पास करेगी, तो मैंने लिख दिया एज इट पासेस थ्रू द ओरिजिन। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। जब x को मैं रिप्लेस करूंगी माइनस एक्स से, y को आपने वैसे ही रखना है, इज इक्वल्स टू 4, तो ये मेरे पास माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 4 आ रहा है, जबकि ओरिजिनल इक्वेशन में मेरे पास लिखा हुआ है एक्स वाई इज इक्वल्स टू 4, तो ये सेम नहीं आई x का साइन चेंज करने से, तो फिर ये सिमेट्रिक नहीं है अबाउट y एक्सिस। ठीक है, अब आप y का चेंज कर लें, जब मैंने यहाँ y का साइन चेंज किया, y को रिप्लेस किया माइनस वाई से, मेरे पास माइनस एक्स वाई आ जाएगा, माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 4 आ रहा है, जबकि ओरिजिनल इक्वेशन में मेरे पास लिखा हुआ है एक्स वाई इज इक्वल्स टू 4, तो फिर ये सिमेट्रिक नहीं होगी अबाउट एक्स एक्सिस के भी। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है एक्स वाई इज इक्वल्स टू 4,
पहले मैंने x का साइन चेंज किया, फिर मैंने y का चेंज किया। अब मैं x y दोनों को रिप्लेस करने लगी हूँ नेगेटिव x और नेगेटिव y से। x को भी रिप्लेस कर दिया नेगेटिव x से, y को भी रिप्लेस कर दिया नेगेटिव y से। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यू गेट प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 4। और आप देख सकते हो कि ये आपके पास वापस आपकी ओरिजिनल इक्वेशन आ गई है। तो ये ग्राफ जो है वो सिमेट्रिक है अबाउट द ओरिजिन। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म पड़ी है। अगर कांस्टेंट टर्म पड़ी है तो फिर ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं करेगा। ठीक है, मैंने लिख दिया नो इट डज नॉट पासेस थ्रू द ओरिजिन। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। पहले मैं एक्स वाली का साइन चेंज करने लगी हूँ, मैंने लिखा माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स की जगह मैंने लिखा माइनस एक्स प्लस वाई। जब मैं नेगेटिव एक्स का स्क्वायर लूंगी आई गेट एक्स स्क्वायर, बाकी मेरे पास वैसे ही। अब देखो ओरिजिनल इक्वेशन में मेरे पास यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ नजर आ रहा है माइनस नहीं है। ठीक है, तो फिर ये इक्वेशन मेरी डिफरेंट है इस वाली से, सेम नहीं आई, तो मैंने लिखा है नॉट सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं अब वाई का साइन चेंज करूंगी तो मेरे पास यहाँ माइनस वाई आ जाएगा, ये मेरे पास प्लस माइनस माइनस वाई हो जाएगा। तो ओरिजिनल इक्वेशन में x प्लस वाई है, जबकि मेरे पास क्या बन रहा है x माइनस वाई। अगेन ओरिजिनल इक्वेशन नहीं आ रही, तो ये नॉट सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। ठीक है, उसके बाद अब आप दोनों का साइन चेंज कर दें। मैंने x वाली का भी साइन चेंज कर दिया, इधर भी x वाली का साइन चेंज कर दिया, y का भी कर दिया। नेगेटिव x का स्क्वायर लूंगी x स्क्वायर, और यहाँ मेरे पास आ जाएगा नेगेटिव x नेगेटिव y। तो क्या ये सेम आई है? यहाँ x प्लस वाई है, यहाँ माइनस एक्स माइनस वाई है, तो ये सेम नहीं है। ठीक है, तो मैंने लिखा है नॉट सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन। अब ये ना ओरिजिन की सिमेट्रिक थी, ना एक्स एक्सिस की सिमेट्रिक थी, ना वाई एक्सिस की सिमेट्रिक थी। ठीक हो गया, लेकिन इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसका मतलब मेरा जो कर्व है वो पास करेगा ओरिजिन से। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, ये बहुत इजी एक्सरसाइज है। एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3। मैंने x वाली को रिप्लेस किया माइनस एक्स से, y वाली को रिप्लेस किया माइनस वाई से। जब मैं माइनस एक्स का स्क्वायर लूंगी मेरे पास आ जाएगा x का स्क्वायर। आपने ये माइनस माइनस प्लस नहीं कर देना, पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है। जब आप माइनस वाई का स्क्वायर लेंगे यू गेट वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास माइनस 2y स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल्स टू 3। तो आप देख लो बिल्कुल आपके पास सेम इक्वेशन आई है। जब इक्वेशन आपके पास बिल्कुल सेम आएगी तो फिर इसका मतलब ये सिमेट्रिक है अबाउट द ओरिजिन, क्योंकि आपने x और y दोनों का साइन एट अ टाइम चेंज किया। अब आप पहले x का चेंज कर लो, फिर आप y का चेंज कर लेना। जब मैंने x का साइन चेंज किया, यहाँ माइनस लगाया, माइनस एक्स का स्क्वायर आई गेट एक्स स्क्वायर, बाकी तो सारा वैसे ही रहना। तो ये आपके पास सेम इक्वेशन आ गई, तो मैंने लिख दिया कि ये सिमेट्रिक है अबाउट y एक्सिस। ठीक है, x का चेंज किया, अब आप y का भी चेंज करके देख लें। तो देखो इसी इक्वेशन में मैंने जब y का साइन चेंज किया मेरे पास माइनस वाई का स्क्वायर आ गया, माइनस वाई का स्क्वायर बिकम्स वाई स्क्वायर, और जब 2 को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगी मेरे पास आ जाएगा 2y स्क्वायर। तो आप देखो ये बिल्कुल आपके पास सेम इक्वेशन आई है जो आपकी गिवन इक्वेशन थी। तो ये क्वेश्चन आपके पास है सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस भी, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस भी, और सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन भी। और इसमें कांस्टेंट टर्म पड़ी है। कांस्टेंट टर्म का मतलब है कि कर्व ओरिजिन से पास नहीं करेगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी पहले मैंने x और y दोनों का साइन चेंज किया है। x को माइनस एक्स से लिख दिया, y को माइनस वाई से लिख दिया, y को माइनस वाई से लिख दिया। ये प्लस माइनस मेरे पास माइनस वाई हो गया। जब मैं नेगेटिव y का क्यूब लूंगी आई गेट नेगेटिव y की पावर 3। ठीक है, और उसको जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगी मेरे पास आ जाएगा माइनस 2y की पावर 3। यहाँ पे आपके पास माइनस एक्स की पावर 4 है। जब आप माइनस एक्स को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे यू गेट एक्स रेज टू पावर 4। ठीक है, तो आपके पास ये सेम इक्वेशन नहीं आ रही, यहाँ साइन डिफरेंट है, यहाँ प्लस है जबकि यहाँ आपके पास माइनस आया है।
यहाँ प्लस है, यहाँ आपके पास माइनस आया है। तो एक्स और वाई दोनों के साइन एट अ टाइम चेंज करने से मेरे पास ओरिजिनल इक्वेशन नहीं आई, तो ये सिमेट्रिक नहीं है अबाउट द ओरिजिन। ठीक है, चलें जी, अब हमने एक्स और वाई दोनों का साइन चेंज करके देख लिया। अब आप एक्स का साइन चेंज कर लें। जब मैंने एक्स का साइन चेंज किया मेरे पास माइनस एक्स की पावर 4 आ गई। याद रखो कि जब भी ब्रैकेट के अंदर माइनस हो पावर इवन हो, आंसर हमेशा प्लस में आता है, और अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस हो पावर ऑड हो तो फिर आंसर आपका माइनस में आता है। ठीक है, अभी मेरा ब्रैकेट के अंदर माइनस है, पावर इवन है, तो आंसर मेरा प्लस में आएगा, तो मेरे पास x4 आ जाएगा, और बाकी मेरे पास वैसे ही रहना है क्योंकि मैंने सिर्फ इसका साइन चेंज किया। तो आप देखो ये आपके पास वापस वही इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक है अबाउट y एक्सिस। अब आप y का साइन चेंज करके देख लें। अब आप देखो ब्रैकेट के अंदर माइनस है, पावर ऑड है। जब ब्रैकेट के अंदर माइनस हो पावर ऑड हो तो आंसर आपका माइनस में आएगा, और साथ लिखा हुआ है 2y की पावर 3। ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस y हो जाएगा। अब आप देखो कि यहाँ पे और यहाँ पे साइन डिफरेंट आ रहे हैं, ये आपके पास वापस सेम इक्वेशन नहीं आई। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है अबाउट एक्स एक्सिस। उसके बाद आप देख लो इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो आप यहाँ पे लिखोगे yes it passes through the origin। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके पास। देखो जब मैं y और x दोनों का साइन चेंज कर रही हूँ, y को मैंने रिप्लेस कर दिया माइनस y से, x को रिप्लेस कर दिया माइनस x से, यहाँ भी x को रिप्लेस कर दिया माइनस x से। ठीक है, आपके पास आ गया माइनस y इज इक्वल टू माइनस एक्स ओवर 3 प्लस एक्स का स्क्वायर, क्योंकि जब आप ब्रैकेट के अंदर माइनस हो पावर इवन हो तो माइनस खत्म हो जाता है, नेगेटिविटी अब्जॉर्ब हो जाती है, आपके पास आ जाएगा 3 प्लस एक्स का स्क्वायर, फिर ये माइनस खत्म हो जाएगा। जब भी ब्रैकेट के अंदर माइनस हो पावर इवन हो, नेगेटिव आपका पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। ठीक है, आपके पास माइनस एक्स ओवर 3 प्लस एक्स स्क्वायर आया, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो गया, एंड यू अगेन गेट y इज इक्वल टू एक्स ओवर 3 प्लस एक्स का स्क्वायर, और यही आपकी ओरिजिनल इक्वेशन थी। ठीक है, ये देखो तो आपकी ओरिजिनल इक्वेशन ही वापस आ गई, इसलिए ग्राफ जो है वो सिमेट्रिक है अबाउट द ओरिजिन। अब आप इसको चेक कर लो एक्स का साइन चेंज करके। जब मैं एक्स का साइन चेंज करूंगी यहाँ भी माइनस आ जाएगा, और यहाँ मेरे पास आ जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर। अगेन जब आप माइनस एक्स का स्क्वायर लेंगे यू गेट एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऊपर माइनस आ रहा है, जबकि गिवन इक्वेशन आपके पास ये है, यहाँ अगर आप गौर करो तो एक्स के साथ माइनस नहीं है, तो ये इक्वेशन और आपकी ये जो इक्वेशन आई है ये सेम नहीं आई, आप वापस अपनी ओरिजिनल इक्वेशन की तरफ नहीं गए, इसलिए ग्राफ जो है आपका सिमेट्रिक नहीं है अबाउट y एक्सिस। अब आप y वाली का भी साइन चेंज करके देख लो, y की जगह मैंने माइनस y किया, ये मेरे पास वैसे, तो ये तो यहीं से पता चल रहा है यहाँ माइनस है या नहीं है, तो मेरे पास वापस सेम इक्वेशन नहीं आई, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है अबाउट x एक्सिस भी। ठीक है, अब आपने चेक करना है कि क्या ये ओरिजिन से पास करती है या नहीं। तो याद रखो कि ओरिजिन से तो तब पास करेगी जब उसमें कोई कांस्टेंट टर्म ना हो। ठीक है, अब आपने ये नहीं कहना फटाफट से कि यहाँ आपके पास कांस्टेंट टर्म आ रही है, पहले इसको सिंप्लीफाई करो। ये टर्म पूरी यहाँ डिवाइड हो रही है, जब मैं इसको इधर लेके आऊंगी तो यहाँ आके y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, मेरे पास 3 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई आ जाएगा इज इक्वल्स टू एक्स। अब ये 3 ने भी y से मल्टीप्लाई होना है और एक्स स्क्वायर ने भी y से मल्टीप्लाई होना है, मेरे पास आ गया 3y प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू एक्स। आप देखो क्या इधर कोई कांस्टेंट टर्म है, अब नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई कांस्टेंट टर्म ना हो तो ग्राफ पास करता है ओरिजिन से, तो मैंने लिखा है यस पासेस थ्रू द ओरिजिन। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे पहले मैंने एक्स और वाई दोनों का साइन रिप्लेस किया एट अ टाइम। एक्स की जगह मैंने लिख दिया माइनस एक्स, वाई की जगह मैंने लिख दिया माइनस वाई। एक्स की जगह माइनस एक्स, वाई की जगह माइनस वाई। ऊपर जो पावर है वो वैसे ही रहनी है, इधर भी और इधर भी, ठीक है। अब अगेन नेगेटिव एक्स का जब आप स्क्वायर लोगे यू गेट एक्स स्क्वायर, और साथ ये माइनस वाई लिखा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर को जब माइनस वाई से मल्टीप्लाई करोगे यू गेट माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। आपने इसको माइनस माइनस प्लस नहीं कर देना, पहले आपने स्क्वायर लेके लिखना है। जब आप इसका स्क्वायर लोगे आपके पास सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा। जब एक्स स्क्वायर को माइनस वाई से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये आपके पास माइनस एक्स है, जब आप माइनस वाई का स्क्वायर लोगे तो आपके पास वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस माइनस माइनस एक्स वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब आप देखो गिवन इक्वेशन में तो सारी तरफ प्लस है, जबकि आपके पास x को माइनस एक्स से और y को माइनस वाई से रिप्लेस करने के बाद लेफ्ट साइड पे माइनस बन गया, ठीक है। तो इक्वेशन आपके पास सेम नहीं आई, इसलिए ये पास नहीं करेगी, सॉरी सिमेट्रिक नहीं होगी ओरिजिन के, ठीक है। उसके बाद अब आप एक दफ़ा x का साइन चेंज कर लो, फिर दूसरी दफ़ा हम y का करेंगे। पहले मैंने x का चेंज किया, इधर भी चेंज कर दिया, इधर भी चेंज कर दिया। ठीक है, ये मेरे पास प्लस माइनस माइनस एक्स वाई का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे जब मैं माइनस एक्स का स्क्वायर लूँगी मेरे पास सिर्फ एक्स स्क्वायर आ जाएगा और साथ वाई, ठीक है। अब देखो ये वाला साइन चेंज हो रहा है, क्वेश्चन में यहाँ प्लस था लेकिन मेरा क्या आ गया, माइनस आ गया, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है अबाउट वाई एक्सिस। अब आप एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक चेक कर लो। एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, वाई का साइन चेंज करते हैं। तो मैंने वाई की जगह माइनस वाई लगा दिया, इधर भी वाई की जगह मैंने माइनस वाई लगा दिया, ये मेरे पास आ गया माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। और यहाँ जब मैं माइनस वाई का स्क्वायर लूँगी मेरे पास सिर्फ वाई स्क्वायर बचेगा, तो वाई स्क्वायर को जब मैं एक्स से मल्टीप्लाई करूँगी मेरे पास एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल्स टू 1। अब मेरी इस वाली का साइन चेंज हो रहा है, क्वेश्चन में यहाँ प्लस है लेकिन जब मैंने सॉल्व किया मेरे पास यहाँ आ गया माइनस, तो ये नॉट सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है। और ये देखो ये कांस्टेंट टर्म भी पड़ी है यहाँ पे, ठीक है। अगर कांस्टेंट टर्म ना होती तो मैं कहती कि मेरा ग्राफ जो है या मेरी कर्व जो है या मेरी इक्वेशन जो है वो रीजन से पास करेगी, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आ गई है। जब कांस्टेंट टर्म आ जाए तो फिर वो रीजन से पास नहीं करती। नेक्स्ट है जी आपके पास एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब मैंने दोनों का साइन चेंज किया तो मैंने एक्स को माइनस एक्स कर दिया, वाई को माइनस वाई कर दिया, एक्स को माइनस एक्स कर दिया, वाई को माइनस वाई कर दिया, ऊपर जो स्क्वायर्स हैं वो वैसे ही रहेंगे। नेगेटिव एक्स का स्क्वायर लेंगे आपके पास एक्स स्क्वायर, नेगेटिव वाई का स्क्वायर लेंगे यू गेट वाई स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे यू गेट एक्स वाई। तो आप देख लो कि ये आपके पास वापस यही इक्वेशन आई है, ठीक है। ये आपके पास वापस वही इक्वेशन आई है, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक है अबाउट द ओरिजिन। और आप देख लो यहाँ कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो मैंने ये भी लिख दिया कि यस इट पासेस थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। उसके बाद मैंने साइन चेंज किया है पहले एक्स वाली का। जब मैं एक्स वाली का साइन चेंज करूंगी मेरे पास माइनस एक्स वाई, यहाँ एक्स वाली का साइन चेंज करूंगी मेरे पास आ जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर। जब मैं माइनस एक्स का स्क्वायर लूंगी आई अगेन गेट एक्स स्क्वायर। वाई वाली तो आपके पास वैसे ही रहनी है, ठीक है। लेकिन देखो ओरिजिनल इक्वेशन में यहाँ भी माइनस नहीं है लेकिन मेरा यहाँ माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक फिर ना हुई अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है। अगर एक्स वाली का साइन चेंज करने से मेरे पास वापस वही इक्वेशन नहीं आ रही तो इसका मतलब मेरी इक्वेशन जो है उसका ग्राफ सिमेट्रिक नहीं है अबाउट वाई एक्सिस के, ठीक है। और अगर वाई वाली का साइन चेंज करने से मेरे पास वापस वही इक्वेशन नहीं आ रही तो इसका मतलब मेरा ग्राफ जो है वो सिमेट्रिक नहीं है अबाउट एक्स एक्सिस के, ठीक है। अब आप खुद सोचो अगर मैं वाई वाली का साइन चेंज करती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा एक्स इंटू माइनस वाई, ठीक है। यहाँ मेरे पास लिखा हुआ है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई की जगह जब मैं लगाऊंगी माइनस वाई और ऊपर है स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास
एक्स का स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, माइनस वाई का स्क्वायर लूंगी तो भी वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो इतनी चीज तो मेरे पास सेम हो गई। लेकिन जब एक्स को मैं माइनस वाई से मल्टीप्लाई करूंगी, आई गेट माइनस एक्स वाई, तो फिर मेरी इक्वेशन में यहाँ माइनस आ जाएगा, वापिस ओरिजिनल इक्वेशन नहीं आएगी। इसलिए मैंने लिख दिया नॉट सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस एज वेल। ठीक है, ओरिजिन से तो आपके पास करेगी क्योंकि यहाँ कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज 2.4 के फर्स्ट 10 क्वेश्चन थे। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन हैं ये। अगर आपने चेक करना है ग्राफ सिमेट्री के अबाउट वाई एक्सिस के, तो एक्स का साइन चेंज कर दें। अगर आपने चेक करना है ग्राफ सिमेट्री के अबाउट एक्स एक्सिस के, तो आप वाई का साइन चेंज कर दो। और अगर ओरिजिन के अबाउट चेक करना है तो आप एक्स वाई दोनों का साइन एट अ टाइम चेंज करके देखो। अगर तो आपके पास वापस वही इक्वेशन आ जाएगी, तो वो वाला ग्राफ आपका सिमेट्रिक होगा अबाउट वट एवर यू आर चेकिंग। अगर आप एक्स एक्सिस के अबाउट चेक कर रहे हो तो वो फिर सिमेट्रिक होगा एक्स एक्सिस के। अगर आप वाई एक्सिस के अबाउट चेक कर रहे हो वो सिमेट्रिक होगा वाई एक्सिस के। और अगर आपने ओरिजिन के अबाउट चेक करने के लिए उसके ऊपर कंडीशंस लगाई हैं और आपके पास वापस वही इक्वेशन आ गई है, तो फिर ग्राफ आपका सिमेट्रिक होगा अबाउट द ओरिजिन। ठीक है, ये छोटी सी आपके पास एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 2.4 के फर्स्ट 10 क्वेश्चंस। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। पूरी कोशिश की अपनी तरफ से कि आपको अपना मैसेज कन्वे कर सकूं, ईजीएस्ट वे में आपको एक्सरसाइज जो है ये वाइंड अप करवा सकूं। फिर भी अगर कोई क्यूरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।